औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 69 शुरू कर रही हूँ मैं आज। और आयत नंबर 68 थोड़ी लंबी हो गई। याद रहे कि ये कबीरा गुनाहों की एक लिस्ट बयान हो रही है आयत नंबर 62 से लेके। पहली बात ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई आयत नंबर 62 में। पहली बात ये फरमाई कि अल्लाह के नेक बंदे ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते। बज़ाहिर हम समझते हैं कि अकड़ के चलना कोई कबीरा गुनाह में नहीं शामिल होगा, लेकिन ये एक तकब्बर है, इसको तकब्बर कहा जाता है और तकब्बर कबीरा गुनाह में शामिल है। और फिर आगे आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला ने कबीरा गुनाह ज़िक्र फरमाया कि वो जना नहीं करते। जना की थोड़ी सी डिटेल गुजरी है क्योंकि पीछे बार बार ये आयत आ रही हैं इस तरह की, और किसी कहीं में डिटेल गुजर चुकी होती है और फिर बार बार इसकी शार्ट ज़िक्र किया इसको मैंने। और फरमाया कि अगर कोई ऐसा करेगा फिर तो वो अपने ऊपर दोहरा अजाब लाएगा, डबल अजाब, बहुत बड़ा बोझ लाद देगा अपने ऊपर। बड़ा बोझ लाद देगा यहाँ तक तो बात हुई थी, लेकिन आयत नंबर 69 में आगे बड़ा बोझ का जिक्र किया जा रहा है। थोड़ी सी उसकी डिटेल फरमाई। युज़ाफ़ लहूल अज़ाब यौमल क़यामा, क़यामत के दिन उसको दोहरा अजाब दिया जाएगा, डबल अजाब दिया जाएगा। किस लिए कि एक तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की, और दूसरा ये कि कबीरा गुनाह में मुलव्वस हुआ। और कबीरा गुनाह में मुलव्वस हुआ जब, तो फिर मतलब माशरे में एक बुराई को की तहरीक दी उसने। और फिर अगर ये जबरन हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा गुनाह का मुस्तहिक होता है वो बंदा, कि एक अगले बंदे की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाती है जिससे जबर हो रहा होता है पूरी ज़िंदगी का। फिर उसके लिए मसाइल जन्म लेते हैं। और किसी इंसान को मुश्किलात में धकेल देना और उसके लिए मुश्किलात पैदा करना, ये अल्लाह तबारक व तआला को कतई पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आसानी करो ताकि तुम्हारे लिए आसानी की जाए। हदीस है कि मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। दूसरी जगह हदीस में फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सो रहम का हुक्म दिया गया। जबर और तशद्दुद और इस तरह की चीज़ें एक डबल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गुनाह का मुस्तहिक होगा, और वो उस गुनाह में हमेशा रहेगा। और इसलिए कि और उस अज़ाब में हमेशा, और दोहरा अज़ाब से मतलब ये भी हो सकता है कि दुनिया में ज़लील व ख़वार किया जाएगा और दुनिया में उसको सज़ा होगी, और दुनिया में सज़ा पाएगा और ज़िल्लत और रसवाई की सज़ा भी पाएगा और तकलीफ़ की सज़ा भी पाएगा। उसको संसार या कोड़े मारे जाएंगे और उसकी पब्लिक के सामने होगा और वो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी। और याद रहे कि जिस्मानी तकलीफ़ से ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने की तकलीफ़ होती है। मेरा ख्याल अपना ये है। और इस तरह उसको दुनिया में अज़ाब दे के उसको तकलीफ़ से भी दो चार किया जाएगा और उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी मजरूह किया जाएगा पब्लिक के सामने, इसलिए कि पब्लिक देख के इबरत पकड़े और आइंदा इन चीज़ों ऐसे गुनाहों का ख़ात्मा हो। और फिर दौरे से बराद आखिरत में अज़ाब, आखिरत में जहन्नम का अज़ाब। जहन्नम की तारीफ़ बार बार करना पीछे ज़िक्र हो चुकी है, और मैंने ये भी ज़िक्र किया कि जहन्नम के भी दर्जात हैं, और उन दर्जात में जिसने जिस कदर गुनाह किया होगा उस कदर उसको दर्जे में डाला जाएगा। और कुछ लोगों को जहन्नम के निचले गड़े में, असफल दरकल निचले गड़े में डाल दिया जाएगा। वहाँ से उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें बाहर तक नहीं आएंगी और बाहर वालों की आवाज़ें वो नहीं सुन सकेंगे। वो समझेंगे कि यही चीखो पुकार ही हो रही है हर तरफ से। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि
व यखलुद फ़ीही मुहानन, और वो उस अज़ाब में जो आखिरत में अज़ाब दिया जाएगा और जहन्नम का अज़ाब, उसमें वो हमेशा रहेगा। और हमेशा रहेगा तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उसको जहन्नम के अज़ाब में, ऐसा मुमकिन नहीं। हमेशा से यहाँ मुराद हमेशा का अज़ाब सिर्फ काफिरों के लिए है, हमेशा से यहाँ मुराद लंबे अरसे तक रहेगा, बहुत बड़ी सज़ा होगी। डबल अज़ाब कर दिया तो आखिरत में अगर डबल दिया जाए तो बहुत बड़ी सज़ा होगी, लंबे अरसे तक उसको उस सज़ा में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसा फ़ेल सर अंजाम दिया, जिससे माशरे में बेचैनी और एक इंतशार की कैफियत फैलाई गई। और दूसरा ये हुआ कि एक बंदे से जबर हुआ, और अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग से भी, अच्छा आजकल ये एक मसला चल रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो तो फिर सज़ा नहीं होती, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ हदूद हैं, अंडरस्टैंडिंग से अगर हदूद को क्रॉस किया जाए तो भी उतना ही गुनाह होता है। फरमाया कि तिल का हदूद अल्लाही फ़ला तातदूहा, ये अल्लाह तबारक व तआला की हदूद है, इनको मत क्रॉस करो, इनको मत फलांगो। अगर अंडरस्टैंडिंग से तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला से खुली बगावत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने बगावत का हुक्म बगावत करने वाले को, तकब्बर करने वाले को पसंद नहीं किया। मसले का हल वाहिद ये है कि बच्चा जब मैच्योर हो जाए, बालिग हो जाए, तो उसकी इन टाइम शादी करवा दी जाए ताकि ये नौबत ही ना आए। और दूसरी बात फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बज़ाहिर तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए बात कर रहे होते हैं कि जहाँ बच्चा पसंद कर रहा हो उसकी पसंद का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारनी है। अगर बहुत कोई हालात ख़राब नहीं है तो फिर उसकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उसकी निकाह करवा दें। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ के हत्तल इम्कान किसी तरह भी मुनासिब नहीं बन रहा है, तो फिर बच्चे को समझाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि बच्चों को परवरिश करने, तरबियत ऐसी करें, स्टैंडर्ड उनका ऐसा रखें कि वो नीची जगह पे, ऐसी जगह पे जो कि जिससे आपकी इज़्ज़त को ख़तरा हो, इज़्ज़त पामाल हो रही हो, आपका स्टेटस गिरा, ऐसी जगहों पे वो पढ़े ही ना, ऐसी जगहों पे दोस्तियां ही ना करें। और ये जो बच्चे उठते बैठते और दोस्तियां करते हैं, ये हमारे बनाए हुए माहौल होते हैं, हमारा बैठना उठना होता है, जिनको बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उन्हीं लोगों में बैठते उठते हैं। और जब उन्हीं लोगों में बैठते उठते हैं तो फिर कोई एक दूसरे के साथ अटैच भी हो जाते हैं, और अटैच होने की सूरत में फिर या तो फिर पूरी ज़िंदगी बेचैनी में गुजारते हैं। अगर जबरन पकड़ के किसी और जगह उनको बांधा जाए तो ये भी जबर है, और इस तरह बच्चे जबरन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और खुशहाल और आसूदा नहीं होते। या फिर नौबत जो बच्चे ज़्यादा जज्बाती होते हैं तो या जो वालिदैन ज़्यादा सख्ती का मुजाहरा करते हैं तो नौबत ख़ुदकुशी तक आती है। लोगों को हम समझा रहे होते हैं, अपने लिए अगर आए तो फिर वही करते हैं जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रही हूँ, और वही होता है जिसका मैंने ज़िक्र किया। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।